हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। बुक है हमारा, उसके चैप्टर गांव का प्रशासन। इस बुक के हमने चैप्टर के आंतरिक प्रश्न ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। मैं आपके इस वीडियो में लिंक दे दूंगी आंतरिक प्रश्न के, तो आप वहां से देख लेना। अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न इस वीडियो में करेंगे। प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। क्या प्रश्न करेंगे? पहला क्वेश्चन है, पुलिस का क्या काम होता है? बताना है पुलिस का क्या काम होता है। तो पुलिस का उत्तरदायित्व होता है, यानी पुलिस का काम होता है कि वह अपने क्षेत्र में चोरी, घटना, मारपीट, झगड़े आदि की शिकायत लिखे तथा लोगों से घटना के विषय में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और मामलों पर कार्यवाही करे। इसमें बताना है पटवारी के काम। तो पटवारी का काम क्या होता है? ज़मीन को नापना और रिकॉर्ड रखना, और ज़मीन जो किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना, कर यानी टैक्स, तो भूमि टैक्स इकट्ठा करना और सरकार को अपने क्षेत्र में उगाने वाली फसलों के बारे में जानकारी देना भी पटवारी का। तहसीलदार का क्या काम होता है? तहसीलदार जमीन से संबंधित विवादों को सुनता है, और तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करता है, देख रेख करता है पटवारी के काम का, और यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए। ठीक है, ज़मीन की रिकॉर्ड वगैरह कहाँ रखिए, किस तरह रखिए, सही ढंग से रखी जाए, ये तहसीलदार का काम होता है। और तहसीलदार यह सुनिश्चित करता है कि किसान को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। ये सुनिश्चित करने का काम भी तहसीलदार का होता है कि किसान को अगर रिकॉर्ड चाहिए तो वो सही से मिल जाए रिकॉर्ड। और तहसीलदार विद्यार्थी को जाति प्रमाण पत्र भी प्रदान कर देते हैं। फोर्थ, एक बिटिया की चाह कविता है, इसमें किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है बताना है। और क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है, तो क्यों? तो आंसर देखते हैं। इस कविता में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है कि पत्नी और बेटी को भी अपने पिता तथा पति की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। बेटी को और पत्नी को अपने पति और अपने ससुराल या मायके में संपत्ति का हक मिलना चाहिए, अर्थात स्त्री को भी संपत्ति में पुरुष के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या यह महत्वपूर्ण मुद्दा है? तो हाँ, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्यों? क्योंकि यह समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो हमारे भारतीय संविधान में किसी भी आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध किया है। हमारे किसी भी भेदभाव पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन यह लिंग के आधार पर भेदभाव है। समानता के आधार पर भेदभाव, लेकिन यह लिंग के आधार पर भेदभाव है। क्वेश्चन, पिछले पार्ट में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा, और पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा है बताना है। पंचायत और पटवारी का काम कैसे एक दूसरे से जुड़ा है, इसमें बताना है। तो आंसर, पंचायत गांव के विकास के लिए कार्य करती है, योजना बनाती है तथा उन्हें लागू करती है। और पटवारी क्या है? गांव के किसानों की खेती की जानकारी रखता है। पटवारी खेती की जानकारी, और ये पूरे गांव का। तो पंचायत गांव की समस्या को दूर करने का कार्य करती है। ये समस्याएं किसानों के खेतों से जुड़ी हुई भी हो सकती है। जब गांव की समस्या करें तो इन समस्याओं में खेती की भी समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार क्या है, पंचायत और पटवारी दोनों ही एक स्तर पर रहकर काम करते हैं। क्वेश्चन है 6, किसी पुलिस थाने जाइए और पता कीजिए कि यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है। यातायात को नियंत्रण करने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, और खासकर त्यौहार या जब त्यौहार हो या कोई सार्वजनिक समारोह हो उस दौरान। तो यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अनेक प्रकार के काम करती है। जैसे क्या काम करती है? जैसे पुलिस थाने में अपराधियों के फोटो के साथ रिकॉर्ड रखना, ये पुलिस का काम है। दिन रात गश्त लगाना इत्यादि, ये पुलिस का काम है। यातायात नियंत्रण के लिए चौराहों पर यातायात पुलिस तैनात रहती है। जहाँ चौराहे पर, रोड में चौराहा पे पुलिस तैनात रहती है, मतलब वहाँ पर पुलिस मौजूद रहती है।
और जगह जगह पर यातायात पुलिस वाहनों की गति की जांच करती है, देखती है कि कोई किस गति में चल रहा है तो उसकी जांच भी पुलिस करती है। और वाहन चालकों को सड़क यातायात के नियमों की जानकारी भी देती रहती है, और सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाती है। सार्वजनिक समारोह के अवसर पर पुलिस जवानों की संख्या बढ़ा दी जाती है। जब कोई भी सार्वजनिक समारोह या फिर त्यौहार हो तो वहाँ पर उस टाइम पुलिस संख्या बढ़ा दी जाती है। और साथ ही पुलिस विशेष निगरानी भी करती है। एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है? तो सभी पुलिस थानों का जो मुखिया है वो उपायुक्त होता है। नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह फ़ायदा हुआ? जो नया कानून बना उसके तहत महिलाओं को किस तरह, तो नए कानून हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के अनुसार बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा या पति या पिता की मृत्यु होने पर वे अपना जीवन निश्चित से जी सकेगी। अगर मान लो उनकी मृत्यु हो जाए तो अपना जीवन निश्चित से जी सकेगी। 9, आपके पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसके नाम ज़मीन जायदाद हो? यदि हाँ तो उसे अपनी संपत्ति कैसे प्राप्त हुआ बताना है। ज़मीन जायदाद हो किसी औरत के नाम तो वो उसको कैसे मिली? तो अगर आपके यहाँ पड़ोस में कोई हो तो उससे बात करके पता करके आप यहाँ पर लिख लेना कि कैसे मिली उन्हें ज़मीन जायदाद।